गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू क्लास ऑफ मुकेश सोनी। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे स्टूडेंट अब्बू वैसिक जी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब्बू वैसिक जी, आप ये बताइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? सेंटेंस के वाक्य के अंत में उसमें क्या आता है? जैसे किसी का नाम हो राहुल, वाक्य के अंत में उसको पहचानेंगे कैसे? जैसे आपका नाम अब्बू वैसिक है, अब्बू वैसिक के नाम से आपको जाना जाता है, ठीक है? तो आपका नाम ही तो पहचान है। तो उसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान क्या है? सेंटेंस जैसे होता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, एक सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो इसमें पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्या है? पहचान है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज होते हैं? सहायक क्रिया। इसमें सहायक क्रिया जैसे किसी का नाम हो, नाम तो सब्जेक्ट हो गया, नाम तो सब्जेक्ट हो गया। आई, वी, यू, दे, ही, सी, राहुल, रिया, ये सब नाम क्या है? ये सब्जेक्ट है, करता है, ठीक है? तो मैं इसमें ये पूछ रहा था कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये आपका पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्या हो गया? पहचान हो गया, ठीक है? इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का पहले फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। और उसमें क्या लगता है? आई एन जी जोड़ दिया जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो सबसे पहले जो इसमें होता है, जैसे सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है? मैं पढ़ रहा हूँ में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आज सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बताया ना मैंने? कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, ही, सी, राहुल, रिया, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये 8 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ना। तो मैं पढ़ रहा हूँ में सब्जेक्ट क्या है इसमें? सर मैं क्या है? सब्जेक्ट है, करता है। हिंदी में करता बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो आई हो गया एक सब्जेक्ट, पढ़ रहा हूँ, रहा है, रही है, ये क्या हो गया? पहचान हो गया। इससे पता चलता है कि जो सेंटेंस है किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है? और पढ़ना क्या हो गया? पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? इसमें वर्ब है, क्रिया। वर्ब बोला जाता है क्रिया। पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब क्या है? क्रिया है। नाचना, कूदना, ये सब क्या है? क्रिया है, ठीक है? तो मैं पढ़ रहा हूँ, ये हो गया आई सब्जेक्ट। इसमें क्या हो गया? मैं हो गया। रहा है, रही है, पहचान हो गया। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये कौन सा है? कौन सा सेंटेंस है ये? पॉजिटिव, सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। तो मैं पढ़ रहा हूँ क्या है? एक सकारात्मक वाक्य है। इसमें नहीं वर्ड तो आया नहीं है। जब नहीं वर्ड आएगा तब उसको निगेटिव मानेंगे। ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसका क्या बनेगा? सेंटेंस क्या होगा? मैं पढ़ रहा हूँ। जोर से बोलिए। मैं पढ़ रहा हूँ, क्या होगा? आई एम रीडिंग। क्या? आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग क्या हो गया? इसका सेंटेंस हो गया। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर इसमें मैं निगेटिव सेंटेंस अब बनाने के लिए दे दूं तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग, ठीक है? तो इसमें आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लग गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। समझ में आया? अब मैं इसमें लगा देता हूं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है। पहले हम लोगों ने सकारात्मक पढ़ा, पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरी बार मैंने निगेटिव आपको दिया, वो भी आपने बना लिया अच्छे से, ठीक है? अब मैं दे रहा हूँ इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब मैं जब प्रश्न करता है कोई अगर प्रश्न कर रहा है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, अगर इसको मैं दूं तो आप क्या बनाएंगे? क्या मैं पढ़ रहा हूँ? क्या मैं पढ़ रहा हूँ? इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंस को जैसे डू। और ये बताइए, चलिए 1 मिनट मैं आपको होल्ड करना चाहूंगा। ये चीज बताइए कि इज किसके साथ लगता है? इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है ना, कौन कौन सा है? सर इज, आर, एम। इज, आर और एम। तो इज किसके साथ लगता है? सर इज जैसे
कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इज लगता है? 8 सब्जेक्ट मैंने बताया, आई, वी, यू, दे, ही, सी, राहुल, रिया। तो इसमें किसके साथ इज लगेगा ये जानना चाहता हूँ मैं। इज किसके साथ लगेगा? सी, ही, हाँ। राहुल, रिया। हाँ, इसके साथ इस चारों के साथ क्या लगेगा? इज का। ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए यूज होता है। राहुल, रिया मैंने एक एग्जांपल दिया है। दुनिया में जितने लड़के लड़कियां या पुरुष जाति के लोग या स्त्रीलिंग के लोग हैं, उनके साथ जब एक लोग रहेंगे तो क्या होगा? इज का प्रयोग होगा। और 2 लोगों की बात होगी, जैसे राहुल और रिया पढ़ रहे हैं। अगर 2 लोग बोल दिया सेंटेंस में कि राहुल और रिया पढ़ रहे हैं, तब क्या सेंटेंस बनेगा? एक लोग तो मैं बोल रहा कि राहुल पढ़ रहा है, तो आप बना देंगे राहुल पढ़ रहा है, क्या होगा इसका? राहुल इज रीडिंग। हाँ, रिया पढ़ रही है, इसका क्या होगा? रिया इज रीडिंग। अगर मैं ये सेंटेंस कह दूं कि राहुल और रिया पढ़ रहे हैं, तब क्या होगा? राहुल एंड रिया रीडिंग इज रीडिंग। इज लगेगा इसमें? इज नहीं लगेगा, क्योंकि जब एक से अधिक लोगों की बात होती है तो आर लगता है, ARE, आर। ठीक है, बहुवचन एक से अधिक लोगों का मतलब हो गया बहुवचन, प्लूरल। पहले हम सिंगुलर एक वचन की बात कर रहे थे, राहुल पढ़ रहा है, ये सिंगुलर है। राहुल क्या हो गया? इसमें सिंगल पर्सन है। अब राहुल और रिया दोनों पढ़ रहे हैं ना, 2 लोग हो गए, तो इसमें इज ना लगा के आर लगाएंगे, ARE। तो अब क्या सेंटेंस बनाएंगे? राहुल और रिया पढ़ रहे हैं, इसका क्या होगा? राहुल एंड रिया आर रीडिंग। हाँ, राहुल एंड रिया आर रीडिंग। ठीक है। और सेंटेंस मैंने दिया था कि क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, क्या राहुल पढ़ रहा है, इसका क्या बनाएंगे? सर क्या राहुल पढ़ रहा है? हाँ, सर राहुल पढ़ रहा है ना। हाँ, इज राहुल हाँ। रीडिंग। इज राहुल रीडिंग। रीडिंग। ठीक है, क्या राहुल पढ़ रहा है, इसका हो गया इज राहुल रीडिंग। रीडिंग। क्या सीता खाना पका रही है? इज सीता। क्या सीता भोजन पका रही है, तो इसका क्या होगा? क्या सीता। हाँ, क्या सीता भोजन पका रही है? सर इसका अरे क्या सीता भोजन पका रही है? हाँ, तो इज सीता हाँ। कुकिंग फूड। इज सीता कुकिंग Food. फूड। सबसे पहले क्या होता है इसमें? राम सीता या राहुल प्रिया, इसमें जो है एक लोगों की बात होगी, तो राहुल पढ़ रहा है तो राहुल इज रीडिंग। अगर सेंटेंस ये हो जाए कि क्या राहुल पढ़ रहा है, तो इज राहुल रीडिंग। इज पहले चला जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन हो जाता है, क्या की जगह पे क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। और अगर ये कहा जाए कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा? क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो एम के साथ क्या लगाएंगे? अगर मैं ये सेंटेंस बनाने को दूं, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी इंट्रोगेटिव में सिंपल सेंटेंस बनाइए पॉजिटिव, मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा? मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग। हाँ, अगर मैं इसी को कर दूं कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा? सर एम आई रीडिंग। रीडिंग। समझ में आया? क्या वह पढ़ रहा है, इसका क्या होगा? क्या वह पढ़ रहा है। हाँ, पढ़ रहा है। इज ही रीडिंग। क्या वे लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या होगा? आर दे रीडिंग। हाँ, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? आर दे रीडिंग क्या बताया आपने? आर दे रीडिंग। क्या वे लोग, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका क्या होगा? सर क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, आर वी रीडिंग। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका होगा आर वी रीडिंग। ठीक है, अब जो है इसमें अब तक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, अगर इसमें भी मैं नहीं डाल दूं कि क्या राहुल नहीं पढ़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? क्या राहुल नहीं पढ़ रहा है? इज राहुल नॉट रीडिंग। क्या सीता खाना भोजन नहीं पका रही है? क्या सीता भोजन नहीं पका रही है, इसका क्या होगा? तो इसका इज सीता नॉट कुकिंग फूड। ठीक है, क्या वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं? क्या वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, इसका क्या होगा? सबसे पहले इज लगेगा कि आर लगेगा इसमें? तो
सर आर लगेगा। क्योंकि बहुवचन है तो इसलिए आ रहा हूँ। क्या वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, क्या होगा इसका? वे लोग बाजार, आर दे नॉट मार्केट गोइंग? आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट? आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट? क्या हम लोग दौड़ रहे हैं, इसका क्या होगा? क्या हम लोग दौड़ रहे हैं? हाँ सर इसका क्या, वी आर वी क्या हम लोग नहीं दौड़ रहे हैं? आर वी नॉट रनिंग? आर वी नॉट रनिंग। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो गया। ठीक है, तो अगर मैं ये बीच में जो वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे अगर वर्ड आ जाए तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, ये तो पता है आपको। तो अगर मैं इस टाइप का सेंटेंस दे दूं कि वह कहाँ पढ़ रहा है, वह कहाँ पढ़ रहा है, वह कहाँ पढ़ रहा है, हाँ, इसका क्या बनाएंगे आप सेंटेंस? सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिख देंगे, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? सर कहाँ की अंग्रेजी? वेयर। वेयर, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ। वह कहाँ पढ़ रहा है, तो क्या होगा इसका? वह कहाँ पढ़ रहा है, तो सर वेयर, हाँ, he where he, वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज RM हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो इसमें वह कहाँ पढ़ रहा है, तो वह के अनुसार, ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज लगेगा। तो वेयर के बाद इज लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इज, हाँ हाँ ठीक है, और रीडिंग बचा है, रीडिंग, हाँ, वेयर इज ही रीडिंग, वह कहाँ पढ़ रहा है, वेयर इज ही रीडिंग। ठीक है, वह कब बाजार, जैसे हम नहीं, ये सेंटेंस हटाते हैं, वह वाला हो गया है, हम लोग कब बाजार जा रहे हैं, हम लोग कब बाजार जा रहे हैं, हम लोग कब बाजार जा रहे हैं, इसका क्या बनाएंगे? वेन होता है, WHEN, बार बार बता रहा हूँ, WHVEN, वेन मीन्स होता है कब। हम लोग बाजार कब जा रहे हैं, इसका बताएंगे। हम लोग बाजार कब जा रहे हैं, हाँ, तो वेन, ठीक है, वेन, सबसे पहले वेन लग गया, उसके बाद MI, अब इसमें हम है ना, तो हम का भी होता है, तो वी के अनुसार क्या लगता है, इज लगता है कि आर लगता है? सर हम, हाँ, वी लगेगा। हाँ, वी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है? आर लगेगा। आर लगेगा, तो क्या होगा? आ, हम लोग बाजार कब जा रहे हैं, इसका क्या होगा? वेन लग गया, उसके बाद क्या? आर, हाँ, वी हाँ, गोइंग टू मार्केट, हाँ, हम लोग बाजार कब जा रहे हैं, वेन आर वी गोइंग टू मार्केट, वेन आर वी गोइंग टू मार्केट। गोइंग की स्पेलिंग क्या होती है? GOING, गोइंग की GOING, गोइंग की स्पेलिंग हो गई। गो में जाना, ING लगा देते हैं, इसमें गोइंग हो गया, मतलब जा रहा है। और मार्केट की स्पेलिंग क्या हो गई? MARKET, मार्केट मीन्स बाजार। ठीक है, तो वेन आर वी गोइंग टू मार्केट, ये सेंटेंस आपका हो गया। अब इसी सेंटेंस में अगर मैं नहीं लगा दूं, हम लोग बाजार कब जा रहे हैं, कब नहीं जा रहे हैं, हम लोग बाजार कब नहीं जा रहे हैं, ये क्या हो गया? इसका सेंटेंस क्या होता है? सर इसका सेंटेंस दे, हम लोग बाजार कब नहीं जा रहे हैं, तो सर दे कहाँ से आ गया? इसमें भी जब वे बोलेंगे, वे लोग ना बोलेंगे, सर, तो हम लोग है ना इसमें, तो क्या होगा? हम लोग कब बाजार नहीं जा रहे हैं, हाँ, सर इसका वेन सबसे पहले लगेगा ही, सर पहले जो सेंटेंस बनाया है वही है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। वेन आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट, वेन आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट,
व्हेन आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट। मार्केट। तो ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये चैप्टर खत्म हो गया इसमें। और इसका रहे हैं इसको पहचान है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज आर एम हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है इसमें और आईएनजी लगता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार, जो सब्जेक्ट होगा उनके अनुसार इज चाहे आर या एम लगेगा, तीनों में से कोई एक लगेगा। उसके बाद लास्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उठना सोना खाना पीना बैठना, ये सब वर्ब होता है। तो वर्ब जो भी रहेगा उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो लास्ट में अदर्स में आता है, तो उसके बाद वो लास्ट में उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसी तरह निगेटिव में सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके अनुसार पहले अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इज आर एम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे क्या मैं जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपका इज आर एम लग जाएगा, इसमें एम लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नॉट वाले में क्या करेंगे, इज आर एम लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे प्लस नॉट लगा देंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव में। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हो गया। कब कहाँ क्यों कैसे में सबसे पहले अंग्रेजी उसकी लगा देते हैं, वाई व्हेन हाउ ये सब लगा देंगे। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में है। हमारे स्टूडेंट जो आपको वैसे ने बहुत ही अच्छे से बताया, कॉन्फिडेंस इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है अच्छे से, पहले से बहुत ज़्यादा इनके अंदर इम्प्रूवमेंट है। आई एम वेरी हैप्पी with Abu Asik. He is trying to get well. He is trying to learn the sentences. Okay. So guys, keep practicing and keep learning. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वेलकम टू द क्लास ऑफ मुकेश सोनी। बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।